अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 51। टॉपिक है हमारा रोल्स ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। लास्ट हमने जॉइंट्स पढ़े थे, उससे अगला टॉपिक है हमारा रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से हो सकते हैं। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और फाइब्रो कार्टिलेज, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के फाइबर्स मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। और उन कनेक्टिव टिश्यू की जो है आज हमने दो एग्जांपल पढ़नी है, एक है टेंडन और लिगामेंट्स। इट्स मीन टेंडन्स आर द लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर जी? The tendons and the ligaments are made up of connective tissue, for example collagen fibers. Next है जी, what is tendon and ligament? Differentiate between tendon and ligament. तो क्लास जो हमारी बोन्स है ना, बोन्स के साथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं, जो मूवमेंट के अंदर हमारी इन्वॉल्व होते हैं। वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। स्केलेटन मसल्स आगे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने में जो कनेक्टिव टिश्यू यूज होते हैं उनको टेंडन्स कहते हैं। और ये नॉन इलास्टिक होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं। डेफिनेशन क्या होगी जी? आर द टफ बैंड्स विच कनेक्ट द मसल्स विद बोन्स आर नॉन इलास्टिक इज कॉल्ड टेंडन। और टेंडन बेसिकली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये टेंडन बोन्स को पुल करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होती है। When the muscles contract, exert a pulling force on movable bones and produce movements. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ligaments. Ligament basically are the specialized connective tissue, are made up of specialized connective tissue which connect one bone to another bone. एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो कनेक्ट करते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू का नाम है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होते हैं जी स्ट्रोंग हैं बट फ्लेक्सिबल, स्ट्रोंग बट फ्लेक्सिबल। दे आर टफ बट नॉन इलास्टिक, दीज आर इलास्टिक एंड कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड लिगामेंट। जैसे कि हमारी हाथ की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लेंजेस हैं 14 फ्लेंजेस होती हैं। एक डिजिट, एक हड्डी को कहते हैं डिजिट, एक उंगली के अंदर 3 है। एक डिजिट दूसरी डिजिट से जो कनेक्ट हो रही है, दैट टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट। और हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो ये मसल जब बोन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये जो आपको मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर के, इनको हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं जी? दीज आर टेंडन विच ज्वाइन मसल्स टू बोन एंड दे आर नॉन इलास्टिक बट लिगामेंट्स आर इलास्टिक। नेक्स्ट है जी मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया हमारी बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल्स विच आर वॉलंटरी मसल विच आर इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल। व्हेन दीज skeletal muscles contract and relax, movement are produced. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का। तो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, when bones move at joint they produce movement at joint. The movement is brought about by contraction and relaxation of the skeletal muscles which attach to the bones. फिर हमारे पास है जी, अब मैं यहां पर ये जो मसल है मैंने इस डायग्राम को पहले शो किया है। हमारे पास जो आर्म है, इस
आर्म की ये वाली जगह, बाजू की ये वाली जगह जो है, इसको कहते हैं अपर आर्म, और ये हमारे पास होता है फोर आर्म। अपर आर्म की अपर साइड पर ये जो मसल नजर आ रहा है, इसका नाम है बाइसेप मसल, और ये जो लोअर साइड पे आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ट्राइसेप मसल। ठीक हो जी? बाइसेप मसल यानी ये एक स्केलेटन मसल है दोनों। ये मसल जो है एक तरफ से अटैच है हमारी शोल्डर बोन के साथ, जिसका नाम होता है स्कैप्यूला। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आप इसको कह सकते हो इमूवेबल बोन, इमूवेबल बोन विच इज पेक्टोरल गर्डल बोन, स्कैप्यूला। ये इमूवेबल होती है, जबकि हमारे फोर आर्म के अंदर दो बोन्स हैं, एक का नाम है रेडियस, आपकी बुक में ये भी नहीं दिए हुए, दूसरी का नाम है अल्ना। ये दोनों बोन्स जो हैं ये मूवेबल बोन कहलाती हैं। तो क्लास अब मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। जो मसल्स होते हैं, मसल्स का एक एंड इमूवेबल बोन के साथ, जो बोन मूव नहीं करती उसके साथ अटैच होता है, उसका नाम होता है ओरिजिन। दिस पार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन, व्हाट इज ओरिजिन? वन एंड ऑफ द मसल इज अटैच विद इमूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर जी? डेफिनेशन क्या होगी? वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज अटैच विद सम इमूवेबल बोन, दैट एंड ऑफ द मसल इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर जी? उसके बाद उसी मसल्स का, उसी स्केलेटल मसल का दूसरा एंड एक मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उसको हम नाम देते हैं इंसरियन। क्या नाम देते हैं जी? इंसरियन। तो ओरिजिन और इंसरियन में डिफरेंस क्या है? दोबारा से बता देता हूं। स्केलेटल मसल का वो पॉइंट जो इमूवेबल बोन, हमारे एग्जांपल के अंदर बाइसेप का वो पार्ट जो स्कैप्यूला इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसको ओरिजिन कहते हैं। और दूसरा मूवेबल बोन जो रेडियस और अल्ना में इसे एक के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको इंसरियन कहते हैं। तो इंसरियन क्या है? Other end of the skeletal muscle is attached with movable bone, but in this example is radius or ulna. ठीक है? That is called insertion. अच्छा जी, उसके बाद आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स, इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप लिख लीजिएगा। हमारी बॉडी में टोटल जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो 650 टाइप के मसल्स प्रेजेंट हैं। उनमें से मोस्टली प्रेजेंट होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, और वो पेयर्स के जो फॉर्म में मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के उलट काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा मसल रिलैक्स होता है, और अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है तो पहला रिलैक्स होता है। इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक मसल, और प्रोसेस को कहते हैं एंटागोनिज्म। प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। अच्छा जी, द स्केलेटल मसल प्रेजेंट इन पेयर्स, द पेयर ऑफ द स्केलेटल मसल्स डू ऑपोजिट जॉब टू ईच अदर, व्हेन वन इज कॉन्ट्रैक्ट अदर इज लेस एंड वाइस वर्सा, these muscles are called antagonistic muscles are antagonist and the phenomena is called antagonism. अब हमारी बुक में एंटागोनिस्टिक मसल्स को एक्सप्लेन किया गया है, बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स। अब आगे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कल भी हम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर सिंपल आ जाए, एक्सप्लेन द एंटागोनिस्टिक मसल्स या एक्सप्लेन द बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स एज ए एंटागोनिस्टिक मसल, तो वो आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। अगर सिंपल आ जाए एक्सप्लेन द मसल एंड मूवमेंट, फिर भी आपने ये डायग्राम बनानी है और ये बातें लिखनी है।
अच्छा जी, हमारे पास अब ये मसल जो है, मैंने अभी आपको बताया था बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल के बारे में थोड़ा सा बताया था क्लास। जो बाइसेप मसल होता है, इस बाइसेप मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल। बाइसेप मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल, जबकि जो ट्राइसेप मसल होता है इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल। फ्लेक्सर मसल एंड एक्सटेंसर मसल। व्हाट इज फ्लेक्सर मसल एंड व्हाट इज एक्सटेंसर मसल, यह हमारा क्वेश्चन है। या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में डिफरेंस, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लास में पहले एक्सप्लेन लग रहा हूं फ्लेक्सर मसल क्या होता है। ऐसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हों, द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द मूवेबल बोन। ये मूवेबल बोन है, रेडियस एंड अल्ना, इनको, इस जॉइंट का नाम होता है एल्बो जॉइंट, इसको बेंड करवा दें। यानी अगर ये सिंपल है नहीं, ये ऊपर वाला मसल बाइसेप है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, बेंड द मूवेबल बोन एट जॉइंट, दैट टाइप इज नाउन एज फ्लेक्सर मसल एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। क्या ना कहते हैं इसको, मूवमेंट का नाम क्या होगा, फ्लेक्शन, और मसल्स का नाम होगा फ्लेक्सर मसल। क्लियर जी? दोबारा से बता देता हूं, ऐसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हों तो मूवेबल बोन को जॉइंट के ऊपर बेंड करवा दें, इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। दूसरे कौन से हैं, एक्सटेंसर मसल, ट्राइसेप, जो अपर आर्म की लोअर साइड पे है। तो एक्सटेंसर मसल ऐसे मसल्स होते हैं इस केस में। अब इस केस में फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन्होंने मूवेबल बोन को बेंड करवा दिया है, ये कंडीशन है। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन है जब ट्राइसेप मसल, ये नीचे वाले अभी क्या मैंने बताया था, ट्राइसेप मसल, ऊपर है बाइसेप। जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों तो, यानी कि ऐसे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हों तो मूवेबल बोन को स्ट्रेट कर दें जॉइंट के ऊपर। यानी ये कंडीशन थी, अब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ट्राइसेप, तो मूवेबल बोन स्ट्रेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल। क्लियर हो गया? तो एक्सटेंसर मसल इस केस में कौन सा है, ट्राइसेप, और फ्लेक्सर मसल कौन का है इस केस में, फ्लेक्सर मसल है, बाइसेप। ठीक हो गया? और याद रखें, जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट था तो ट्राइसेप मसल रिलैक्स था, और जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो बाइसेप मसल रिलैक्स होगा। ये हमारे पास मूवमेंट होती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्लेक्सर मसल एंड द फ्लेक्शन। फ्लेक्सर, व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द मूवेबल बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंसर मसल एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंसर कौन से होते हैं, when muscle contract and straighten the movable bone at joint is called extensor muscle and movement is called extension. This movement is flexion and this movement is extension. Clear जी? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।